अगर आप देखें ग्रिप लेता हुआ, एक सॉलिड ग्रिप लेता हुआ इस बाज़ार के ऊपर, और यहीं पर है जो सारा एक्शन है। ज़रा एक बार कल के सुपरस्टार ल्यूपिन को लेके आइए, मेरे स्क्रीन पे अभी भी अपीयर हुआ, दैट्स आई थिंक टुवर्ड्स डे हाई जाता हुआ ल्यूपिन रखिएगा स्क्रीन पे। इट्स अब कल या परसों की बात है, मेरे ख्याल से खुला स्ट्रॉन्ग था, बैकफुट पे आया, 1686 को टेस्ट किया ना, 1783। चंदन, क्या टेक है आपका इस पर, इस वक्त ल्यूपिन पे? बिल्कुल वीरू, देखें निफ्टी फार्मा कहीं ना कहीं एक मेजर मोमेंटम में वापस बिल्ट हुआ है पिछले 3 दिन से, और यहाँ पे 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होकर वापस नए लाइफ टाइम हाई पे हुआ है। तो सारा का सारा फार्मा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हमने यहाँ पे जायडस और दूसरे फार्मा की बात की। अब हम ल्यूपिन की बात करें तो कल के दिन काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हुई थी, वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े सर्ज हुए थे, और कल के दिन जो ब्रेकआउट हुआ था वो लगभग 100 डेज के बाद में ब्रेकआउट हुआ था। नहीं तो मैं देख रहा हूँ पिछले 100 दिनों में 5-6 बार ये लगभग 1700-1720 के आसपास आया और वहाँ पे अटक गया। तो मेरा मानना है कि ब्रेकआउट यहाँ पे मोमेंटम प्ले करेगा। 1750 के आसपास का सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा इमीडिएट स्विंग को प्ले करने के लिए। ऊपर में 1840 तक के अपसाइड इसमें बनने चाहिए। टेक्निकली मंथली चार्ट में देखें और वीकली चार्ट में देखें तो एक टिपिकली लॉन्गर पोल एंड फ्लेक का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये पैटर्न उसी हिसाब से 8 से 10% के मोमेंटम को प्ले करता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, चलिए एक बार आरबीएल बैंक देखते हैं, क्योंकि बात सिर्फ एक बैंक की नहीं है यहाँ पर। आरबीएल बैंक में भी वीकनेस अच्छी खासी थी, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी। और एक बार बंधन बैंक लेकर आइए आप, और ये बैन में आया स्टॉक। कल भी इस पर बात हुई थी कि बंधन बैंक कल नेगेटिव है, कल के हाई से स्लिप हुआ, कल के 214 से स्लिप हुआ, आज फिर स्लिप हुआ ये स्टॉक, और अब 204 पर आया, और अब कल के लो के नीचे ये स्टॉक बंधन बैंक। और एक बार फिर साबित हुआ बंधन बैंक के केस में कि 200 डे मूविंग एवरेज नहीं सस्टेन कर पा रहा है यहाँ पर, और वहाँ से मूव्स आ रहे हैं। निफ्टी एट डेज लो 24,188 पर आ गया है। अब ध्यान रखिएगा, अगर 24,115 ब्रीच होना शुरू हुआ तो मार्केट में बड़ी दिक्कत आएगी। फिर इन दैट केस थोड़ा सा सेल साइड की ट्रेड्स भी ओपन होंगी। एक स्टॉक वीरू ने पिक किया था, एस्ट्रल, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। कविता जी, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपने काफ़ी अच्छे से ट्रैक किया है, एस्ट्रल। एक बार इसका चार्ट चेक हो जाए। या कुछ मूव्स हम देख रहे हैं एस्ट्रल में बनते हुए, इवन एलएनटी भी कुछ मूव बनाने की कोशिश कर रहा है, बट स्ट्रेंथ अगर देखें तो एस्ट्रल अभी एज ऑफ नाउ 2412 के लेवल पर है। यहीं पर इसका रेजिस्टेंस है। 2415 के लेवल के ऊपर काउंटर निकलता है तो अपने प्रीवियस हाई 2454, 2480 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। पोजिशनिंग अगर किसी ने की है तो आज के दिन के लो के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए 2450 के प्राइस टारगेट पे। ओके, अच्छा, टोरेंट फार्मा, ये भी कविता जी की पिक थी एक्चुअली सुबह के टॉप ट्रेड्स में, और 2905 इस समय। एक बार उनका टारगेट लेकर आते हैं। आई थिंक पहला टारगेट हिट होने के हम काफ़ी करीब हैं कविता जी। कैरी करें इसे या फिर बुक करें? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 2890 का करें और प्राइस टारगेट के लिए बने रहें। सेकंड, बिल्कुल अच्छी ट्रेड रही है। राजेश सतपुते के पास एक कॉल है। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं? मुझे देखिए, मेरी नजर है अपोलो हॉस्पिटल पे, बहुत बढ़िया पैटर्न है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला था कल, लेकिन पॉज था। आज यहाँ पे मुझे लगता है रैली मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है 6230, यानी दिन के लो का स्टॉप लॉस रखे अपोलो हॉस्पिटल में और बाय करें। इसका इंट्राडे का स्विंग आएगा 6350 से लेके 6400। तो इट्स अ बाय इन अपोलो हॉस्पिटल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।